ICSE is literally known for having too many subjects and उसमें से कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जहाँ पे 90+ स्कोर करना is just like winning a trophy for just barely participating, and उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जहाँ पे तुम्हें बस दुआ ही मांग सकते हो कि जो भी एग्जामिनर मेरा पेपर चेक कर रहा है उसका मूड अच्छा हो भगवान जी. Hi guys and welcome back to my channel. Today we'll be ranking, I'll be ranking क्योंकि मैंने बोर्ड दिया, तुमने नहीं, तुम्हें देना है. I'll be ranking every ICSE subject from hardest to easiest if you want to score 90+, right? Stay till the end क्योंकि जो पहला नंबर है it's so unexpected. I can bet you never see that coming. Quick disclaimer before the biology topics come for my thought, this video is based on patterns and not official CIC data. So if you're thinking कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पे मेरे 96 आ रहे हैं, दूसरे में मेरे 71 आ रहे हैं, तुमने legit same amount of effort डाली है and you're wondering why am I not able to crack it, this is your reason why. Alright, so for number 9 we have English 2, which is your English literature, and out of 10 I would like to give it a 3. बिकॉज ओनली अगर तुम्हें पता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का, मतलब प्रो टिप है, ऑलवेज वैल्यू योर स्ट्रक्चर ओवर क्रिएटिविटी. द मोर यू ट्राई टू डाइव डीप इनटू द पोएट्री थिंग कि भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि जूलियस सीजर ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो तो भाई इंसान ही खराब था. तुम ऐसे पूरे मतलब एक तो अगर तुम्हारी टोन खराब होगी ना उधर पूरे आंसर में, तुमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर लिख दिए, you are cooked. Know the proper keywords, you should know the proper structure, stick to the format, skip poetry and bleed less. Also you don't get any points for vibes. तुम जितना उसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे, जितना तुम अपनी फालतू की वोकैबुलरी सारी झाड़ कर आओगे उधर, तुम उतना ही फंसोगे. एकदम सिंपल आंसर चाहिए होते हैं उनको. So yeah, stick to the format and do not show your फालतू की exaggerated creativity. On number 8 we have biology. Yes, you didn't see that coming, I know. तुम बायोलॉजी में 40 डायग्राम याद करोगे, फिर भी तुम्हारे नंबर कटेंगे. क्यों? क्योंकि तुमने वो एक लेबलिंग नहीं की है. इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि एग्जैक्ट मतलब पहले तो तुम लेबलिंग गिन के जाया करो कि कितनी लेबलिंग तुम्हें करनी है, और तुम वहाँ जाके एटलीस्ट किसी लेबलिंग पे मिस आउट ना करो, क्योंकि जब उसके नंबर कटते हैं तो बहुत दर्द होता है. एंड राइट द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट बुक. व्हेन आई से एग्जैक्ट आई मीन एग्जैक्ट. एंड ऑल्सो वहाँ पे तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने तो खुद से लिखा है, मुझे तो पूरा कॉन्सेप्ट आता है. एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि वाओ ही और शी नोज द कॉन्सेप्ट. वो दे आर लेजिट हंटिंग फॉर कीवर्ड्स. अगर तुम खुद से लिख भी रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम बिल्कुल रट्टे मार के जाओ, नॉट सेइंग दैट. ऑफ कोर्स लर्न द कॉन्सेप्ट, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो, लेकिन कीवर्ड्स एज इट इज याद करो. एंड प्लीज आई बेग ऑफ यू डू अंडरलाइन ऑल दोस कीवर्ड्स. 7 वी हैव हिस्ट्री सिविक्स. तुम भाई साहब तुम 6 पेजेस भर लो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, एंड तुम्हारा फिर भी वो 1 पॉइंट रह जाएगा. तो माई प्रो टिप इन दिस कि तुम बिल्कुल भी पैराग्राफ्स में मत लिखा. ये लोग तो पैराग्राफ में भी नहीं लिखते, वो ऐसे लिख कर आते हैं, विच इज सो अनोइंग. मैंने मतलब देखे, मेरे कोई दोस्त होते थे वो लेजिट में पूरा इस पैराग्राफ में ऐसे लिख कर आते थे. तो पहली बात तो वो तो बिल्कुल नहीं, अगर तुम वो कर रहे हो आर यू डम, प्लीज डोंट डू दैट. दूसरी बात, पैराग्राफ भी अवॉइड, ट्राई टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स. It helps the examiner to just quickly skim through it, especially civics. हिस्ट्री में चलो लिखना पड़ता है, मैं मानती हूँ, तो उसमें तो पैराग्राफ्स भी, आप टू स्टिक टू द पैराग्राफ्स ओनली. लेकिन सिविक्स में ट्राई टू राइट इन पॉइंट फॉर्म, उसमें भी अंडरलाइन द कीवर्ड्स. तुम पूरी डेफिनेशन मत याद करो, तुम पूरे मतलब जो पूरा उनका जितना जो भी उनका अंदर चैप्टर के अंदर की चीज़ है मत याद करो, बट जस्ट अंडरलाइन द कीवर्ड. इट्स गोना हेल्प यू सो मच. नंबर 6 वी हैव आवर वेरी ओन फिजिक्स. अभी मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को फिजिक्स नहीं पसंद होती है, बट ट्रस्ट मी उसके न्यूमेरिकल्स आर सो फेयर. अगर तुम एक बार वो मतलब तुम्हें सॉल्व करने आ गए हैं, तुम्हारे फुल मार्क्स एकदम पक्के हैं, ठीक है उसमें. बट इफ यू मिस वन साइन द होल थिंग कोलैप्सेस जस्ट लाइक योर मोटिवेशन ऑन द एग्जाम डे. लेकिन प्रो टिप अगेन, पूरी स्टेप वाइज कैलकुलेशन दिखाया करो, डायरेक्ट डोंट जंप टू द आंसर डायरेक्टली.
एंड उसमें से भी मैं ही गलती बहुत करती थी. अगर मुझे पता मेरे को नहीं आने वाला, मेरे को आधा ही आता है, या फिर मुझे पता मेरा सही आंसर नहीं निकलेगा, मैं छोड़ देती थी. विच इज़ सो रॉन्ग. डोंट डू दैट. एटलीस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट, क्योंकि तुम्हें क्या पता कुछ नंबर मिल जाए, एंड और वो मिलते भी हैं. तो प्लीज गो अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन एंड डोंट इवन डेयर एंड ट्राई स्किप एनी क्वेश्चन. तुम्हें नहीं आता कुछ भी लिख दो, कुछ भी चलेगा, बट लिख दो. Top 5, and on 5th position we have chemistry. You should know how to balance you should know how to balance those equations. You should know your reactions. You should know कहाँ पे क्या मतलब reactant क्या लग रहा है, catalyst कौन है, तुम्हें सब पता होना चाहिए. You are literally framing marks. And also again pro tip, organic conversions should be your drill. ये सब फ्री के ही नंबर है. ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स आर ऑल अबाउट मेमोराइजेशन एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग. गांठ बांध लो इस बात की. तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को नहीं आने वाला है वो समझ. मुझे इतना टाइम हो गया, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट मेमोराइजेशन. द स्ट्रॉन्गर यू हैव दैट, यू आर गोना स्ले दैट एंड make chemistry your holy grail. We are halfway in and it's about to get controversial. On number 4 we have geography. Now सब लोग बोलते हैं कि टोपोग्राफी मैप के तो फ्री के 20 नंबर होते हैं, वो सच बोल रहे हैं. वो होते हैं फ्री के 20 नंबर एटलीस्ट मैप के. अगर तुम बोर्ड के पहले भी 10 बार प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना मैप को बिना देखे, ट्रस्ट मी those 10 marks are the easiest to grab, are the easiest to fetch. So please focus on your map and topography. Go मतलब पूरे अच्छे से रटो उन गिव रीजन्स को, ठीक है. MCQ प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो. दैट इज ऑल यू नीड टू स्कोर अ वेरी डिसेंट स्कोर, इवन अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो. एंड ऑन नंबर 3 वी हैव योर इंग्लिश लैंग्वेज, English 1. Trust, it is so easy to score in this. So easy. अगर तो पूरा साल इसको मतलब हम सबको पता है, हम इसको इतना we don't pay much heed to it and इतनी ज़रूरत भी नहीं है. But if you since grammar rules काफ़ी limited होते हैं and कुछ fixated questions होते हैं जो हमें पता है हर साल repeat होंगे. इनफैक्ट पूरा question paper का pattern हर साल repeat होता है. वही पता है से लेटर, नोटिस राइटिंग, इनफैक्ट ग्रामर के भी कुछ fixated rules होते हैं. And you master them once, cash in forever. We have mathematics. I know controversial, but you know maths मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं मैथ को सेकंड रैंक दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा किलसती थी मैथ्स करते. मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी. बट यू सी दैट व्हाट मेक्स मैथ्स it's just binary. If you cracked it, if your answer is right, full marks. There is no left, there is no right. No deducting marks because your solution lacks emotional depth. ऐसा कोई सीन नहीं है. It's all about the right answer. अगर तुम्हें नहीं पसंद है मैथ्स, करो यार, प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर लगाओ, एक सम को 4-5 बार करो, तब तक करो जब तक वो तुम्हारी मसल मेमोरी नहीं बन जाती. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो रट्टे मार लो यार. इट्स अनलिमिटेड. तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतना सारा तुम कैसे करूँगा, हो जाएगा. तुम रट्टे में मारने बैठोगे ना मैथ्स के, एक सम को 3 से 4 बार भी करोगे, आराम से हो जाएगा. सो दैट इज वाई आई एम प्लेसिंग मैथमेटिक्स ऑन second position. First position we got computer applications. I can bet this subject lives in every ICSE student heart rent free. अब वो चाहे बुरे रीजन से हो या अच्छे रीजन से हो. मैं अपना बताऊँ, मेरे easy peasy lemon squeezy 98 आए थे बोर्ड में. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पहले से बहुत बढ़िया थी कंप्यूटर में, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी. मैं लेजिट रट्टे मारती थी रात से एक रात पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के. वैप टू प्रिंट दिस, ये वो एरे, ये बिल प्रिंट करो, ये करो. मुझे बहुत चिढ़ मचती थी, लेकिन आई समहाउ क्रैक्ड इट and I was able to score a very decent and good score, which was 98. So yes, pro tip, also the project file जो होती है इसकी internal assessment, they are banking your half of your score is already banked before you even know it. जब तुम्हारा थ्योरी
थ्योरी पे ध्यान दो, बट इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो. थ्योरी इन द सेंस जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उन सब पे ध्यान दो, बट इन योर internal assessment matters a lot, so do value it. So that was the ranking from hardest to the easiest. Comment your board and your most hated subject, and let's see if we can have a conversation out of it. Please do subscribe to my channel and drop a like, and I'll make sure to see you in the next one.